नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर इंसान डरता है। हम अपनी पूरी जिंदगी तिजोरियां भरने में, दूसरों का हक मारने में और अपने अहंकार को पालने में निकाल देते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ हमने इस दुनिया में चालाकी से जोड़ लिया है, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि जब इस शरीर की सांसें टूटती हैं, तो हमारी उस दौलत का, उस घमंड का क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद के सफर का और कर्मों के अनुसार मिलने वाले अगले जन्म का जो रहस्य बताया है, वह किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के उस अमोघ सत्य पर आधारित एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप जो कर्म आज बंद कमरों में छुपकर या अहंकार में कर रहे हैं, उनका कैसा भयंकर परिणाम आपके अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। तो चलिए, कर्मों के इस सबसे गहरे और रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। किशनगढ़ नाम का एक बहुत ही संपन्न राज्य हुआ करता था। इस राज्य में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र के पास अपार धन दौलत थी। उसके पास अनाज के इतने बड्ढे बड्ढे गोदाम थे कि अगर वह चाहता तो पूरे राज्य को सालों तक मुफ्त में खिला सकता था। लेकिन गजेंद्र के भीतर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके जीवन में केवल दो ही चीजों का महत्व था। पहला, अपनी तिजोरी में धन इकट्ठा करना, और दूसरा, 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग करना। गजेंद्र बहुत ही क्रूर और लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह किसानों और मजदूरों को बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्जा देता था, और जब वे कर्जा नहीं चुका पाते थे तो वह उनकी जमीनें, उनके घर और यहां तक कि उनके मवेशी भी हड्डी डी डिच पे लेता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक बहुत ही धर्म कर्म वाली और दयालु स्त्री थी। वह अक्सर गजेंद्र को समझाती थी। सुमित्रा हाथ जोड़कर कहती, स्वामी, इतना धन किस काम का जो किसी के आंसुओं पर खड्डा हो। आप तो इतना खाते हैं कि पचा नहीं पाते, और आपके गोदाम के बाहर लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ तो दान पुण्य कर लीजिए, मृत्यु के बाद यह दौलत यहीं धरी रह जाएगी। ऊपर आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे। लेकिन गजेंद्र जोर जोर से हंसने लगता और अहंकार में चूर होकर कहता, अरे भाग्यवान, यह ज्ञान की बातें उन गरीबों के लिए छोड़ डाट दो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने यह दौलत अपनी अक्ल से कमाई है, और तुम कहती हो कि ऊपर कुछ साथ नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक राजा की तरह जीऊंगा। ऊपर की ऊपर देखी जाएगी। मेरा पैसा है, मेरा अनाज है, मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं न दूं। एक वर्ष किशनगढ़ में भयंकर सूखा पड़ ढा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेतों में खद्दी फसलें जलकर राख हो गईं। राज्य के गरीब लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। उसी राज्य में हरिशंकर नाम का एक बहुत ही गरीब और ईमानदार बुनकर रहता था। हरिशंकर के घर में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे जो पिछले 3 दिनों से भूखे थे। बच्चों की हालत देखकर हरिशंकर का कलेजा फट रहा था। हार मानकर वह गजेंद्र की हवेली पर पहुंचा। गजेंद्र उस समय अपने बगीचे में मखमली गद्दों पर बैठा था, और उसके नौकर उसे चांदी की थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोस रहे थे। हरिशंकर ने गजेंद्र के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़ी छप रहे हैं। आपके गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। मुझे सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज दे दीजिए। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए मालिक। गजेंद्र ने एक स्वादिष्ट मिठाई अपने मुंह में रखते हुए हरिशंकर को बड्डी ही घृणा से देखा। उसने अपने पैर से हरिशंकर को दूर धकेल दिया और चिल्लाया, मेरे पास क्या मुफ्त का लंगर चल रहा है जो मैं हर भिखारी को अनाज बांटता फिरूं? ये अनाज मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है। अगर पैसे हैं तो अनाज ले जा, वरना यहां से दफा हो जा। और सुनो, अगर इसने दोबारा इस हवेली में कदम रखा तो इसके हाथ पैर तोड़ डच देना। हरिशंकर रोता हुआ खाली हाथ वहां से लौट गया। उस रात हरिशंकर के एक कमजोर बच्चे ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हरिशंकर और उसकी पत्नी ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना ही कहा, हे ईश्वर, तुम्हारे न्याय में अब हमें ही भरोसा करना होगा। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ ही महीनों बाद एक दिन गजेंद्र अपनी तिजोरी के कमरे में बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। अचानक उसके सीने में एक तेज और भयंकर दर्द उठा।
दर्द इतना भयानक था कि उसके हाथ से सोने के सिक्के छिटक कर जमीन पर गिर गए। वह जमीन पर टडरडपने लगा। वह आवाज देना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जिन सोने के सिक्कों को उसने जीवन भर सीने से लगाकर रखा था, आज वे सिक्के जमीन पर पड़े उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। कुछ ही पलों में गजेंद्र की आंखें हमेशा के लिए फटी की फटी रह गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गजेंद्र की आत्मा जब शरीर से बाहर निकली तो उसने देखा कि दो बहुत ही खूंखार और भयानक रूप वाले यमदूत काले पाश लेकर उसके सामने खड़े दीढ़े हैं। गजेंद्र डर से कांपने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन यमदूतों ने उसके गले में वह पाश डाल दिया और उसे घसीटते हुए यमलोक के उस भयानक और कंटीले मार्ग पर ले चले जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टदायी था। कहीं तपती हुई रेत थी तो कहीं उबलता हुआ पानी। गजेंद्र प्यास और दर्द से तड़प रहा था, लेकिन यमदूत उसे कोड्ढे मार मार कर आगे बढ़ा रहे थे। अंततः उसे यमराज के उस विशाल और खौफनाक दरबार में पेश किया गया। सिंहासन पर मृत्यु के देवता यमराज विराजमान थे और उनके बगल में चित्रगुप्त जी हर इंसान के कर्मों का बही खाता लिए बैठे थे। यमराज ने अपनी लाल और क्रोधित आंखों से गजेंद्र को देखा। उनकी गर्जना से पूरा दरबार कांप उठा। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, इस पापी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाए। चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, किशनगढ़ का यह व्यापारी गजेंद्र एक महापापी है। इसके पुण्यों का खाता पूरी तरह से खाली है, लेकिन पापों की कोई गिनती नहीं है। इसने जीवन भर सिर्फ धन का लालच किया और अपनी तिजोरियां भरी। इसने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड्डा पीं। और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि जब इसके दरवाजे पर एक भूखा पिता अपने बच्चों के लिए भोजन मांगने आया तो इसने उसे दुत्कार दिया, जिसके कारण एक निर्दोष बालक की भूख से मृत्यु हो गई। यह अत्यधिक भोजन का लोभी और क्रूर इंसान है। गजेंद्र यह सब सुनकर थर थर कांपने लगा। वह यमराज के सामने हाथ जोड़कर गिद्ध गिद्दाने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानी था। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं पृथ्वी पर वापस जाकर अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। मुझे नर्क की आग में मत डालिए। यमराज ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मूर्ख इंसान, मृत्यु के बाद क्षमा का कोई प्रावधान नहीं होता। यह न्याय का दरबार है, जहां न तो तुम्हारी दौलत काम आती है और न ही तुम्हारे झूठे आंसू। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि इंसान का कर्म ही उसका अगला जन्म तय करता है। जैसा कर्म वैसा जन्म, यही इस सृष्टि का अटल नियम है। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा गजेंद्र, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार अपना अगला शरीर चुनेगी। गजेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। उसने रोते हुए पूछा, इसका क्या अर्थ है महाराज? मेरी आत्मा ने ऐसा क्या किया है? यमराज ने गरुड़ पुराण के उन गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए कहा, ध्यान से सुनो गजेंद्र। जिस इंसान ने जीवन भर सिर्फ खाने के बारे में सोचा है, जो स्वाद का इतना लोभी था कि उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, उसकी आत्मा हमेशा भोजन और गंदगी की ओर ही आकर्षित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भूख से तड़पते हुए इंसान को दुत्कारता है और खुद स्वादिष्ट भोजन करता है, उसे अगले जन्म में सूअर वराह की योनि प्राप्त होती है, क्योंकि सूअर का पूरा जीवन सिर्फ कूदा और गंदगी खाने में ही बीतता है। यमराज के इन शब्दों ने गजेंद्र के होश उड़ा दिए। वह चिल्लाने लगा, नहीं महाराज, मुझे सूअर मत बनाइए। मैं तो मखमली गद्दों पर सोने वाला इंसान हूं। मैं वो गंदगी कैसे खाऊंगा? लेकिन यमराज नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। और सुनो, तुमने जीवन भर जिस धन से अत्यधिक मोह किया, जिस धन को तुमने छुपा कर रखा और किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, उस धन के मोह के कारण गरुड़ पुराण के अनुसार सूअर की योनि भोगने के बाद तुम्हें अगला जन्म एक सर्प यानी सांप के रूप में मिलेगा। तुम उसी किशनगढ़ में, उसी हवेली के खंडहर में एक सांप बनकर बैठोगे और उस खजाने की रखवाली करोगे जिसका तुम कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें देखते ही लाठियों से मारेंगे। यमराज ने दरबार में खड़े अन्य यमदूतों की ओर देखा और कुछ और पापों के परिणाम भी बताए जो हर इंसान को सुनने चाहिए।
जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है उसे कछुए की योनि मिलती है ताकि वह जीवन भर अपनी ही खोल में छुपकर घुटता रहे। जो इंसान किसी का अन्न चुराता है वह अगले जन्म में चूहा बनता है। जो मित्र को धोखा देता है वह गिद्ध बनता है। और जो इंसान दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है, वह अगले जन्म में छछूंदर बनता है। विधाता कोई सस्ता नहीं देता, यह तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम्हारे अगले जन्म की रूपरेखा तैयार करते हैं। गजेंद्र चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन यमदूतों ने उसे घसीटकर उस अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां से उसे अपने नए और विभत्स जन्म की ओर जाना था। और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद उसी किशनगढ़ राज्य की सड़कों पर एक सूअर पैदा हुआ। जब वह सूअर कचरे के ढेर में मुंह मारता तो लोग उसे पत्थर मारते और दुत्कार देते। वह कोई और नहीं, गजेंद्र की ही आत्मा थी जो अपने कर्मों का फल भोग रही थी। वह मखमली गद्दों पर सोने वाला और 56 भोग खाने वाला इंसान आज कीचड़ एच और गंदगी में अपना जीवन बिताने को मजबूर था। दूसरी ओर वह गरीब हरिशंकर, जिसने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया और भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागे, उसे यमदूत अत्यंत सम्मान के साथ एक दिव्य रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए, जहां उसे उसके पुण्यों के कारण एक उच्च और सुखी योनि प्राप्त हुई। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें जीवन का सबसे कठोर और सच्चा आईना दिखाती है। हम इंसान यह सोचकर पाप करते हैं कि हमें कौन देख रहा है। हम अपनी चालाकी से दुनिया की अदालत से तो बच सकते हैं, लेकिन कर्मों की उस अदालत में कोई रिश्वत और कोई वकील काम नहीं आता। आज हम जो भी कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं या अपने स्वार्थ में अंधे होकर किसी भूखे को दुत्कार रहे हैं, हम वास्तव में अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। आपके बैंक का बैलेंस आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी महंगी गाड़ियां यहीं सड़कों पर रह जाएंगी, और जिस शरीर पर आप इतना घमंड करते हैं वह एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कुछ आपके साथ उस पार जाएगा तो वे सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होंगे। इसीलिए जब तक इस शरीर में सांस चल रही है, अच्छे कर्म कीजिए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी गरीब के आंसू पोंछिए। अपने धन का अहंकार मत कीजिए, बल्कि उसे दूसरों के भले के लिए भी उपयोग कीजिए। क्योंकि याद रखिए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ीडीचती है तो इंसान को कई जन्मों तक उसका दर्द सहना पड़ीडीचता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म पाओगे, यही सनातन सत्य है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने भी कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल कैसे तय करते हैं? अपने विचार और अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर गरुड़ पुराण की इस कथा ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन की एक नई सीख दी है, तो इस कथा को अपने परिवार के हर सदस्य और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी किसी इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक दे और उसका जीवन सुधार दे। वर्मा स्टोरीज से जुड़ रहने के लिए और मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। सत्य के मार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।